आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है, मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। आज जो कुछ भी है, सच बताओ आज जो कुछ है किसकी बदौलत? आपके पास जो है किसने दिया? मानते हो ना इस बात को? आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है, मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। ना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुंह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जितनी भी सांसें हैं वो अच्छे काम करते हुए निकाली जाएं। हमारे पास सांसें कितनी हैं? 24 घंटे में आपको कितनी सांसें मिलती हैं? रोज रोज आप कितनी सांसें लेते हैं? मैया आप कितनी सांसें लेती हो रोज? 21,642 के लगभग हम लोग रोज सांसें लेते हैं, लगभग 21,000। सोचिए इतनी सांसें आपको रोज मिलती, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी सांसें आपकी खत्म हो चुकी होंगी, आखिरी सांस आपकी चल रही होगी, और वो आखिरी सांस आने के बाद, जाने के बाद फिर एक सांस ना ले पाओगे आप। एक जितना पैसा कमाए हो ना वो सारा दे देना, तो सारा पैसा देकर भी आप एक सांस नहीं खरीद सकते कि एक सांस दे दो भाई साहब, 5 मिनट दे दो। पैसे के लिए कितनी सांसें और कितना समय आप बिगाड़ते हो, पर वो सारा पैसा देकर आप 5 मिनट खरीद नहीं सकते जिंदगी की। इसलिए पैसों से ज्यादा कीमती आपका समय है, समय से ज्यादा कीमती आपकी सांसें हैं। इसलिए कहता हूं हर श्वास में भगवान का चिंतन, हर श्वास केवल भगवान के लिए, हर सांस समाज की सेवा के लिए हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए हो। हमारी सांसें यूं ही ना चली जाएं। सांस दी है परमात्मा ने तो कुछ सोच कर दिया है। आप लोगों को भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, किस लिए दिया है? कि शरीर से कुछ अच्छा करिए। जैसे हमारे भैया श्री तारकेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमती मीना देवी अग्रवाल जी कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन को, समय को, धन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है। यही जीवन की सार्थकता है। धन मिला है तो धर्म करिए, आंखें मिली हैं तो भगवान को देखिए, हाथ मिले हैं सेवा करिए, पांव मिले हैं तीर्थ जाइए, वाणी मिली है प्रभु का गुणगान गाइए, कान मिले हैं कथा सुनिए। हर अंग हमारा सेवा के लिए है, पर हम लोग अपने शरीर को कहाँ खर्च करते हैं? संसार में। भागवत जी में व्यास जी महाराज अब आगे की चर्चा कर रहे हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में कितने अवतार बताए हैं? 24। कितने अवतार होते हैं भगवान के? भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से अवतार हैं? पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 अवतार पहले। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भगवान। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह। कौन सा अवतार है? अभी हमने भगवान के 24 अवतारों का एक भजन बना के डाला है यूट्यूब पर, उसको सुनिएगा। उसमें भगवान के 24 अवतारों का जो दोहा दास अनिरुद्ध ने गाया है वो मैंने ही लिखा है, ये दास ने लिखा है, जिसमें 24 अवतारों के नाम भी हैं और उनके प्रकट होने का कारण भी है। एक दोहे में एक अवतार का प्रकट होने का कारण और क्या क्या लीला की एक ही दोहे में हमने तो 24 दोहे बनाए हैं, तो वो आप लोग सुन लीजिएगा।
24 अवतारों का वर्णन है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसको आप सबके लिए उपलब्ध कराया है। तो भगवान के पहले अवतार हैं सनकादि, दूसरे अवतार हैं बाराह। कौन से अवतार? बाराह अवतार। तीसरे अवतार हैं भगवान के नारद जी। चौथे अवतार हैं नर नारायण। पांचवें अवतार हैं कपिल देव जी। दत्तात्रेय जी छठवें, सातवें यज्ञ भगवान आठवें, ऋषभ देव जी नौवें, पृथु 10वें भगवान मत्स्य, 11वें कश्यप, 12वें धनवंतरी, 13वें अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह, 15वां अवतार वामन, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वां वेद व्यास जी, 18वां अवतार भगवान श्री राम, 19वां अवतार बलराम जी, 20वां अवतार भगवान कृष्ण, 21वां अवतार बुद्ध अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हंस और 24वां कल्कि होगा। भविष्यति हुआ नहीं है, होगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा बारह पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के कितने अवतार हो गए टोटल? 24। इसलिए भगवान का कोई भी नाम लीजिए, भगवान के नाम बहुत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। बहुत अवतार हैं भगवान के। व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर परेशान हैं। तब नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी कौन है? देखो आज हम क्या हैं, ये आज वर्तमान हमारे भूत से डिसाइड होगा। ये इमारत, ये बिल्डिंग बनी है ना, तो इसका बेस देखा जाएगा कि बेस कितना मजबूत है। यदि नींव मजबूत है तो इमारत अच्छी होगी। आपका इस जन्म से पिछला जन्म दिख रहा है। यदि आप इस जन्म में सुखी हैं तो ये पिछले जन्म के कर्म हैं आपके। आज आप दुखी हैं तो ये पिछले जन्म का कर्म है कि आप दुखी हैं। कई बार आप कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हम परेशान बहुत हैं। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं किया ना पाप आपने, पर कहीं किया होगा तो वो पाप कभी मरते नहीं है। पाप पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप भोग ना लो। या फिर दूसरा उपाय कर लो, आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों में, तो पाप समाप्त होते हैं। नहीं करोगे तो पाप पीछा नहीं छोड़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। आओ, नारद जी को जानते हो आप लोग? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, नारद जी को जानती हो? नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? इस जन्म में तो नारद जी हैं, आप लोग सब देखते हो नारद जी नारद जी। नारद जी इस जन्म में नारद बने, भगवान के धाम जाते आते कीर्तन करते। पर इनका पिछला जन्म क्या था? नारद जी के पिछले जन्म का स्ट्रगल क्या है, मेहनत क्या है, क्या किया कि नारद जी बन गए? कोई तो पुण्य किया होगा, ऐसे ही थोड़ी नारद जी बन के घूम रहे हैं। तो नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया? आओ नारद जी का पिछला जन्म जानते हैं। तो जब नारद जी का पिछला जन्म जानोगे तो आप अपना भी पिछला जन्म जान लेना कि आपने भी कोई पुण्य किया होगा इस जन्म में या किसी जन्म में, कि उस पुण्य के बल पर आपको वृंदावन धाम का इतने दिनों के लिए वास मिला, सत्संग मिला, कथा मिली। तो सुनो, नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के बेटा थे। नारद जी की माता घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। नारद जी की माँ क्या करती थी? इनके पिता की हो गई मृत्यु, तो नारद जी एक लौते बेटा हैं अपनी माँ के। और इनकी माँ, छोटे से नारद जी उस समय पिछले जन्म में 5 वर्ष के जब थे, तो इनकी माँ किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। संयोग देखिए कि जिसके घर में ये झाड़ू पोंछा का काम करती, उन्हीं के घर में कुछ संत आ गए। बारिश का टाइम था, तो बारिश में संतों का चतुर्मास होता है कि बारिश होती है तो 4 महीने किसी गृहस्थ के घर रहकर संत लोग भजन करते हैं। तो गृहस्थ लोग संतों की सेवा भी करते हैं। पहले के गृहस्थ ऐसे थे कि संत लोग आ जाएं तो अपना भाग्य मानते थे, सौभाग्य समझते थे, मेरे घर संत आए। और आज के जमाने में संत पहुंच जाएं किसी के घर तो लोग कह देते हैं पंडित जी, बाबा जी तुम कमा के खा नहीं सकते, चलो। पहले के जमाने में लोग भाग्य समझते थे कि मेरे द्वार पर साधु आए। आज संत आ जाएं तो लोगों का सिर चढ़ जाता है कि यार खाने को आ गए, है ना। तो संत जब आए तो नारद जी की माँ जिस घर में काम करती थी वहां पर वो संत रुके। तो अब नारद जी की माँ को भी संतों की सेवा मिल गई। और नारद जी 5 साल के थे तो संतों के लिए सवेरे सवेरे वो तुलसी तोड़ कर ले आए, पुष्प तोड़ कर ले आए, संत लोग वही फूल भगवान को चढ़ाए। और सारे बच्चे तो खेलते, पर नारद जी संतों को देखते रहते, कैसे वो पूजा कर रहे, कैसे वो ध्यान कर रहे। सत्संग करें तो पूरी कथा सुने। नारद जी 5 साल के थे। अब नारद जी संतों की सेवा ऐसे करने लग गए कि संत भोजन करें तो जो संतों का जूठन बच जाए वो जूठन प्रसादी पाएं, और संतों के पांव में तेल लगाने लग जाएं, कहीं पांव दबाने लग जाएं। तो संतों को बड़ी दया आई, बालक तू तो बहुत छोटा है, ये बता तू क्या चाहता है, तू हमसे कुछ मांग। तो नारद जी पिछले जन्म में जब 5 साल के थे, दासी के पुत्र, तब उन्होंने नारद जी ने संत जी से कहा कि हे संत भगवान, जैसे आपका मन भगवान में लगता है, मैं नहीं जानता कि वो भगवान कौन है, पर आप ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरा भी मन भगवान में लग जाए। अभी वो भगवान को जान नहीं रहे हैं,
लेकिन वो भगवान में मन लग जाए ऐसा वरदान मांग रहे हैं। संतों ने समझ लिया कि ये बालक तो कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत आगे जाएगा। अच्छा, वो संत भी कोई सामान्य नहीं थे, सनकादि ही संत बन के गए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 संत लोग गए और नारद जी दासी पुत्र बने। संतों की सेवा की, खूब सेवा हुई, खूब सेवा की। संतों का 4 माह पूरा हो गया, संत लोग जाने लग गए। जब संत गए तो बालक नारद जी बोले, महाराज मुझे भी ले चलो साथ। संत बोले, चलो, तुम तो बहुत अच्छे बालक हो, चलो हमारे साथ। जैसे ही जाने लगे नारद जी, तो नारद जी की माता दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरे बुढ़ापे का साथी केवल ये बेटा है, ये भी आप ले जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, इसे ना ले जाओ। संतों ने समझाया कि बेटा तेरी माँ है, तो अपनी माँ की सेवा कर, जब माँ का पूरा हो जाए कार्य तब तू आ जाना। नारद जी रुक गए, पर मन में बड़ा दुख था कि मेरी माँ ने क्यों रोक लिया, क्यों नहीं जाने दिया। एक दिन क्या हुआ, माँ गाय धोने गई तो माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो लोग आए, लोग बोले राम राम, ये बच्चा तो अनाथ हो गया। तब नारद जी मन मन बोले कि अनाथ नहीं हो गया, मैं तो सनाथ हो गया, भगवान का हो गया। भगवान तक पहुंचने में मेरी माता बाधा थी, तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी माता को अपने पास बुला लिया, अब मैं स्वतंत्र हो गया। माता का अंतिम क्रिया की, माँ का परमधाम हुआ। अब नारद जी उसी जंगल के जिस रास्ते से संत गए उसी रास्ते से बढ़ चले। घोर जंगल में नारद जी पहुंच गए, पर नारद जी को उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद था। नारद जी ने वही मंत्र का जाप किया और संतों को पूजा करते देखते वैसे ही पूजा करते, वैसे ही ध्यान करते। याद रखिएगा, बच्चे संतों को देखेंगे तो संतों का आचरण ग्रहण करेंगे, शराबी को देखेंगे तो शराबी का आचरण ग्रहण करेंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए कहता हूं, संगत बहुत अच्छी हो तो प्रभाव बहुत अच्छा होता है। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। आपके बच्चों को आज की संगति ही तो गलत मिल गई। शराब पीने वालों की संगति मिल गई तो शराब पीने लग जाएंगे, गांजा पीने वालों की संगति मिल जाएगी तो गांजा पीने लग जाएंगे, और कथा भागवत मिल गई तो कथा भागवत में मन लगाएंगे, कीर्तन में मन लगाएंगे। कोई पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो पढ़ने में मन लगा लेंगे, ना पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो कहेगा वो नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। संगत का पूरा पूरा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क में पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना मैया? पड़ता है ना। संगत बहुत मायने रखती है। अब नारद जी भजन करने लगे, नाम जप करने लगे, ध्यान करने लगे, करते करते जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। आखिरी का टाइम आया, नारद जी रोने लगे, हे विधाता कि आपका दर्शन नहीं होगा। तब भगवान ने एक छवि दिखाई और जैसे बिजली चमकती है ऐसे दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया और रोने लगे, प्रभु कहाँ चले गए, आपका दर्शन करके धन्य हो गया मैं, पर कहाँ चली गई वो छवि। तब आकाशवाणी हुई, नारद बालक तेरा इस जन्म में मेरा, तू इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, पर तूने तपस्या की है, इस शरीर से तू मुझे नहीं पा सकता, अगला जन्म होते ही तू सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लेगा। वह नारद जी ने वह शरीर त्यागा और जो दूसरा शरीर धारण किया वह ब्रह्मा जी से प्रकट हुए नारद जी। और ब्रह्मा जी से जब प्रकट हुए तो नारद जी देवर्षि नारद कहलाए। वो देवताओं के भी ऋषि बन गए। किसके प्रभाव से? संतों के प्रभाव से। भाई नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया? संतों की सेवा की। आपने सेवा की तो आज आप नारद बन गए। पिछले जन्म में आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में आप अच्छे बन गए। बुरा काम किया होगा तो आप परेशान हैं, दुखी हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है। तो नारद जी की यह कथा सुन करके व्यास जी ने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, मैं भागवत की चर्चा करता हूं। तब व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के कहने से इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत का युद्ध जो है ना वो बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, महाभारत से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ सुन लो, मेरी माँ, महाभारत से आपने क्या क्या सीखा? आप बताओ भैया, आपने महाभारत से क्या सीखा? चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप बताओ। पीली बहन बताएंगी महाभारत किसकी गलती से हुआ है? आपके बगल वाले भैया से पूछो, हैं? जोर से आप बताओ। आप बताओ, द्रौपदी किसकी गलती थी? एक का नाम बताओ। द्रौपदी किसकी गलती है? कौरव। ठीक है, कौरव तो 100 थे। एक का नाम बताओ। आप बताओ बेटा, पूरा महाभारत किसकी गलती से हुआ? भीम। भीम, भीष्म पितामह। मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ?
है? नारी का अपमान किया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। तो किसने किया था? दुर्योधन। ठीक है, आप बताओ। द्रौपदी, द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? दुर्योधन को बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, इसके कारण महाभारत हुआ। तो ये कहां पढ़ा आपने, कहां लिखा है अंधे का बेटा अंधा बोला द्रौपदी ने? नहीं, पूरे महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा। ये टीवी सीरियल में बोला गया है। द्रौपदी ने ये बात बोली ही नहीं पूरे महाभारत में कहीं भी। पहली बात तो ये बोली नहीं। दूसरा, यदि बोला भी कि अंधे का बेटा अंधा, तो इसके बदले का मतलब ये नहीं कि हमने आपको कुछ कह दिया तो क्या उसके बदले में आप हमें सभा में खड़ा करके निर्वस्त्र करोगे? क्या दुर्योधन की ये हरकत सही थी कि भरी सभा में द्रौपदी को पकड़ना, बाल पकड़ के खींचना, फिर उसे नग्न करना, निर्वस्त्र करना? बताओ, क्या आपने किसी को कड़वे शब्द कह दिए, अंधा कह दिया, चलो, तो क्या इसकी सजा यह है कि आपको भरी सभा में नग्न किया जाए? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि द्रौपदी ने पहली बात तो यह शब्द कहे नहीं, कहे ही नहीं, लिखा नहीं है ना पूरे महाभारत में कहीं। फिर यह बात आई कहां से? आप लोग आजकल ना टीवी पर सीरियल देखते हैं और सीरियलों में जो दिखाते हैं आपको लगता है यही सच है। टीवी में, सीरियलों में जो आप देखते हैं वो बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। टीवी वाले तो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी उसे मसाला मिर्ची लगा के उसे और तड़कता भड़कता बना देते हैं। जबकि इसलिए कहता हूं कि सनातनियों को अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए सबको, और महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया। महाभारत क्यों हुआ? आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी की क्या गलती थी? इतनी सी ना कि वो हंस रही हैं या अंधे को अंधा कह रही हैं, जो कि कहा नहीं। फिर भी मान भी लो यदि थोड़ी देर के लिए इन बातों को सच, तो भी इन बातों से बहुत ज्यादा, भाई हमने आपको गाली दी तो आप दुर्योधन भी बोल देता कुछ, और उसने तो बोला ही, भरी सभा में बाल पकड़ के लाया, अपमानित कर दिया, इतना बहुत था। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब चल दो शासन, कपड़े उतार, और कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा, जंघा पे लाके बिठा। ये तो सब गलत था। इसलिए पूरे महाभारत का जिम्मेदार है दुर्योधन, और दुर्योधन भी नहीं, दुर्योधन का लालच, और दुर्योधन का लालच भी नहीं, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी नहीं, पितामह की चुप्पी, और पितामह की चुप्पी ही नहीं, गांधारी जैसी माएं जब अपने पुत्र की गलतियों पर पट्टी बांध लेती हैं आंखों में, तब महाभारत का जन्म होता है। जितनी गलती दुर्योधन की थी, उतनी गलती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गलती दुर्योधन की माता गांधारी की थी। हाँ या ना? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब गांधारी को क्या दौड़कर द्रौपदी के शरीर पर कपड़ा नहीं ढकना चाहिए था? क्या गांधारी को दौड़ करके दुशासन के गाल पर 2 थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? क्यों रे मूर्ख, तो वो अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा? ये इस घर की बहू है। गांधारी को क्या मोह की पट्टी नहीं उतार देनी चाहिए, पुत्र मोह की? गांधारी ने आंखों की पट्टी कब हटाई? जब दुर्योधन पर संकट आया, 99 कौरव मारे गए, एक पुत्र बचा दुर्योधन। तब गांधारी ने कहा, युद्ध का 18वां दिन था, आखिरी युद्ध। अब दुर्योधन भाग रहा है, पानी में घुस गया, भीम को पता चला कि यहां घुसा है। उसके पहले गांधारी ने कहा कि दुर्योधन, तू कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मेरी दृष्टि यदि तुझ पर पड़ेगी तो तेरा शरीर क्या हो जाएगा? वज्र का। गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई है, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए उतारी होती गांधारी माता ने, तो यह महाभारत ही ना होता। माता, बच्चा बिगड़ता है तो कब बिगड़ता है? ये महाभारत की कथाएं केवल सुनने और सुनाने की नहीं है जी, सुन लो और हमने सुना दी और आपने सुन ली, नहीं। ये कथा कहती है कि दुर्योधन जैसा बेटा कब बिगड़ता है? जब बाप अंधा हो जाए और मां आंखों में पट्टी बांध ले, तब औलाद बिगड़ जाती है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, हाँ या ना? कहां से अंधे थे? बोलो बोलो जोर से।
आंखों से नहीं, आंखों से अंधे को अंधा नहीं कहते। आंख वाला भी अंधा होता है कई बार, आंख वाला भी कई बार अंधा होता है। इसलिए आंखें नहीं थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंधे हैं। दुर्योधन का धृतराष्ट्र अंधे कहां थे? पुत्र के मोह में अंधे थे। धृतराष्ट्र कहां से अंधे थे? पुत्र के मोह में अंधे थे। इतने अंधे थे कि वो सभा में बैठे थे और उनके सामने उनका बेटा उनकी ही बहू के कपड़े उतारे जा रहा है और उनकी बहू द्रौपदी चिल्लाए जा रही है, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। आप कैसे राजा हैं कि आपके दरबार में आपकी बहू को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता को क्या न्याय दिलाते होंगे धृतराष्ट्र महाराज? आम जनता को क्या न्याय मिलता होगा धृतराष्ट्र के यहां, जब घर की बहू को न्याय नहीं मिला? लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्या राजा का कर्तव्य नहीं है कि वो प्रजा की आवाज सुने? राम ने प्रजा की बात सुनी और प्रजा के लिए अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। एक राजा राम है, कई बार आप लोग राम पर उंगलियां उठाते हो। एक राजा राम है जो प्रजा के लिए पत्नी को वनवास भेज दिए, और एक राजा धृतराष्ट्र है जो प्रजा की सुनने को ही तैयार नहीं। आप बताओ, राम जैसा राजा चाहिए कि धृतराष्ट्र जैसा? फिर भी लोग राम को गलत कहते हैं। क्यों? फिर भी लोग गलत धृतराष्ट्र को नहीं, द्रौपदी को कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि धर्म को आप लोग जानते नहीं। चलो नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो कम से कम धर्म को जानने की कोशिश करिए। धर्म को जानना जरूरी है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, बस इतना जान लो। यदि आप इतना जान गए कि क्या धर्म है, क्या धर्म है, तो आप सुखी हो जाओगे। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप जान नहीं पाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो अधर्म है आप उसे धर्म मान बैठे। अच्छा बताओ, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, किसके कहने से? एक धोबी के कहने से। धोबी ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, साफ है कि नहीं। अच्छा राम, क्या किसी के कह देने से हम अपनी पत्नी को वनवास भेज दें, ये सही है? उत्तर दो। अच्छा राम की जगह आप होते तो क्या करते? जरा अपना अपना मत दीजिए हमें। आप बताओ, राम की जगह आप होते और आपकी पत्नी रावण के यहां रहकर आई होती, और धोबी कह रहा होता कि आपकी पत्नी तो रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप राम की जगह होते तो आप क्या करते? उत्तर दीजिए फास्ट। पत्नी को वनवास भेजते कि नहीं? नहीं भेजते। ठीक है, यदि आप होते राम की जगह तो भैया कह रहे हैं कि मैं पत्नी को वनवास नहीं भेजता। चलो ठीक है, आप नहीं भेजते, तो फिर समाज तो ये कह रही थी ना कि हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या करते आप? भाई आप राजा है ना, राम राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो आप क्या करते? परिवार की बात सुनते पर प्रजा को इग्नोर कर देते। यही करते ना? बोलो, यदि आप प्रजा को इग्नोर करते तो आप एक आदर्श राजा कैसे बनते? फिर आज भी कहा जाता है राम राज्य की कल्पना। फिर आदर्श राजा कैसे? फिर तो आप परिवारवाद वाले राजा हो गए ना। क्या परिवार को लेकर चलना चाहते हैं? आपको प्रजा से कोई मतलब नहीं, प्रजा कुछ भी कहती रहे। बताइए क्या करते? चलो छोड़ो, भैया आप बताइए, राम की जगह आप होते क्या करते? पत्नी को वनवास भेजते या नहीं? उत्तर फास्ट, इतना ना सोचो, सब पता है आप लोगों को। वनवास ना भेजते, पत्नी को ना भेजते, ठीक है, बिल्कुल ना भेजते, आप अच्छे पति हो। फिर क्या करते? समाज में यह हल्ला मचा रहता कि सीता तो अपवित्र है, सीता तो अपवित्र है। फिर आप सुन लेते अपने कानों से अपनी पत्नी के बारे में, जब उनके चरित्र पर आपके सामने लोग उंगली खड़ी करते। सुन पाते अपनी पत्नी के बारे में? क्या करते फिर? या तो आप समाज का लांछन सुनते, या तो आप वनवास भेजते। यदि वनवास नहीं भेजते तो लांछन सुनिए, और लांछन सुनिए तो आप, प्रजा कह रही है कि हम सीता को राज सिंहासन में देखना नहीं चाहते, तो जब आप सिंहासन पर बैठते तो आपके बगल की सिंहासन खाली होती। सीता मां की सिंहासन क्या होती? खाली, क्योंकि सीता मां को बैठा हुआ जनता नहीं देखना चाहती थी। आप क्या करते? आप राजा हैं, राम राजा है, और ऐसे वैसे राजा नहीं, सारे संसार के राजाओं के आदर्श राजा बनना है। तो एक आदर्श राजा का धर्म क्या है, जरा मुझे बताइए। आप बताओ भैया, आप होते क्या करते? धोबी को ही मरवा देते,
तू मेरी पत्नी पे लांछन लगा रहा, आज साले तुझे फांसी पे चढ़ाऊं। भाई सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि आपकी पत्नी को गलत कहा ना इसने, इसी को फांसी। यदि लांछन लगाने वाले धोबी को राम फांसी पे लटकाते तो सीता माता पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाता। अभी तो केवल सीता मां पे क्या लगा है, क्या लगा है, आरोप लगा है। अभी वो आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन धोबी को मरवाते ही वो आरोप क्या हो जाता। फिर लोग कहते अच्छा धोबी को मरवा दिया मतलब सीता गलत होंगी, इसलिए तो राम ने मरवा दिया। फिर सीता मां और समाज की नजरों में क्या हो जाती, गलत हो जाती। अब बताओ बगल वाले भैया, राम की जगह आप होते क्या करते? पीले वाले भैया आप बताओ। हाँ हाँ आप बोलो, आप राम की जगह होते क्या करते? हाँ वनवास नहीं भेजते हैं, नहीं भेजते तो क्या करते वही तो हमें बताओ। हैं प्रजा से बात करते, क्या बात करते कि भैया हमारी पत्नी पे लांछन ना लगाओ, ऐसी बात करते? मानती तुम्हारी बात कोई? इतनी भोली भाली जनता थी क्या कि तुम्हारे हाथ विनती जोड़ने से मान जाते लोग? सच बताएं, सीता मां को वनवास भेजने में सीता माता का ही भला है। किसका भला है? क्यों? यदि नहीं भेजते तो आप जिस गली में रहते हैं वो गली के सारे लोग आपको गलत बोले, आपके आते जाते खाते पीते, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? सीता मां वहां रहती तो क्या समाज जीने देती? बोलो, कितने लोग समाज के टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी, कुछ दिन पहले खबर न्यूज में अखबारों में थी, और एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्यों? उसी बाप ने, जिस बाप ने बेटी को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, हुआ बस इतना कि बेटी कमाने लग गई, वो कमा करके अपना घर चलाने लग गई, तो लोग ताने मारने लग गए, अरे तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो उस बाप को जब लोग ताने मारने लग गए तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू मत कमाया कर। वो घर पे एकेडमी चलाती थी, कुछ कोचिंग वगैरह देती थी, तो बाप ने मना किया, बेटी तू कमाया मत कर। तो बेटी ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बाप जिस गली से गुजरे लोग हंसते, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है। देखो जरा, दुनिया साथ नहीं देती, ताने मारती। और वो तानों का प्रभाव ये पड़ा कि उस बाप ने बंदूक उठाई और अपनी उस बेटी को गोली मार दी, जिसको गोद में कभी खिलाया होगा, बाहों के झूले में कभी झुलाया होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए कभी खर्चे दिए होंगे। उस बाप ने गोली मारने के, अब मुझे आप लोग बताइए कि उस बाप ने अपनी बेटी को गोली मारा, बताइए जिम्मेदार वो बाप है या वो समाज है? बोलो, समाज को दंड नहीं मिला, बाप को जेल हो गई। ऐसे ही सीता मां के केस में समाज दोषी है, ना कि राम ना कि सीता। दोषी कौन? समाज का इतना टॉर्चर होता है ना कई बार कि लोग मर जाते हैं। अभी एक लड़के के बारे में मैंने और सुना, वो मेकअप करता था, एक लड़का था, उसको इतना परेशान किया, उस लड़के ने अच्छा खासा कमाता और उसने आत्महत्या कर ली। केवल लोगों ने उसे गलत गलत बोला, केवल समाज के टॉर्चर के कारण। तो हत्यारा कौन है साहब? बोलो, तुम्हारी गली तुम्हारे मोहल्ले में बैठे हुए जो लोग हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। चार लोग क्या कहेंगे, इन बातों का प्रभाव बहुत मायने रखता है साहब जीवन में। इसलिए कहता हूं कि अपना आचार, अपना विचार, अपना व्यवहार इतना पवित्र रखो कि कोई कुछ ना कहे। और पहली बात तो यह है कि कोई कुछ ना कहे, लेकिन याद रखिएगा कि लोग खाए बिना रह सकते हैं पर कहे बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहने वालों को कहने दो, आप मस्त रहा करो अपनी मस्ती में। कहने वालों से प्रभावित ना हुआ करो, कहने वाले तो आपको जीने ही ना देंगे, हंसने ही ना देंगे, मुस्कुराने ही ना देंगे। तुम हंसो तो दिक्कत लोगों को, तुम चलो तो दिक्कत लोगों को, तुम कमाओ तो दिक्कत लोगों को, तुम संपन्नता की ओर बढ़ो तो दिक्कत लोगों को, तुम डबल स्टोरी घर बना लो तो दिक्कत लोगों को, तुम घास की झोपड़ी में रहो तो दिक्कत लोगों। अरे कुछ नहीं कर पाया, घास की झोपड़ी में रहता है, अरे इसने बड़ा महल बना लिया, हाँ हाँ बेईमानी किया होगा। दुनिया हर तरफ से कहती है। इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, भौंकने दो मूर्खों को, आप मस्ती से चलो आगे। काश वो बाप दुनिया के चक्कर में ना पड़ता तो ना वो अपनी बेटी को गोली मारता और ना खुद जेल में बैठा होता। हाँ या ना? तो दुनिया के कारण ना, ऐसे ही सीता मां के वनवास में कारण कौन है? बोलो, समाज। समाज का भौं 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 जो दिन भर चालू है, ये जिम्मेदार है। इसलिए मेरी मां, सीता मां के वनवास में राम दोषी नहीं है। राम यदि सीता मां को वनवास देना चाहते तो जिस दिन लंका से सीता मैया आई थी उसी दिन सीता मैया को वनवास भेज देते। यदि राम जी को कोई दिक्कत होती सीता माता से तो राम जी उसी दिन त्याग देते ना जिस दिन वनवास से आई थी। फिर वो इतने दिन साथ में क्यों रहे?
दिक्कत किसे थी सीता माता से? दुनिया को, समाज को। समाज ने कहा कि भेजिए, तो राम ने भेज दिया। अब आप कहो कि किसी के कहने से राम ने क्यों भेज दिया? राम राजा है, राजा का धर्म होता है, जब आप राजा बनेंगे ना तो आपको राजधर्म पढ़ाया जाएगा। अभी आप राजा नहीं है, इसलिए आपको राजधर्म नहीं पढ़ाया जाता। जब राजा बनोगे तो राजधर्म पढ़ाया जाएगा। और राजधर्म कहता है कि परिवार छूटे तो छूटने दो, पर प्रजा के लिए तुम्हें जीना है और प्रजा के लिए मरना है। राजा के लिए प्रजा ही परिवार होती है। एक राजा राम है जो प्रजा के लिए पत्नी को त्याग दिए, और एक राजा धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से इतना अटैच है कि उसका बेटा भरी सभा में गलत कर रहा है और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं। कैसा राजा चाहिए? धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र तो अपनी बहू को न्याय ना दे पाए, लेकिन राम ने तो अपनी जनता जनार्दन को कहा, चलो तुम्हारी इच्छा है कि मेरी पत्नी मेरे से दूर रहे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए यह करता हूं। राम जी ने कहां भेजा अपनी पत्नी को? वनवास नहीं भेजा, किसी संत की कुटिया में भेजा कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी संत के आश्रम में रहेंगे, तो संत के यहां रह करके और वो योग्य बनेंगे बच्चे। इसलिए कहां भेजा? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहां सीता मैया रही, लकड़ी लाती, काम करती, किसी पर बोझ नहीं बनी माता सीता कि नहीं जी मैं यहां हूं तो बोझ बन के न खाऊं, नहीं, अपना काम खुद करती, बोझ बन के नहीं रहती। जन्म दिया 2 बच्चों को, लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया, गुरु जी ने पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि जी ने, और जब पढ़ लिख के तैयार हो गए बच्चे तो माता सीता ने कहा अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब सीता मैया बोली कि अब मैं प्रजा को जाकर अपनी पवित्रता की गवाही दूंगी कि मैं शुद्ध हूं। तुम यही तो कहते थे कि सीता मां आप पवित्र हैं या नहीं, अग्नि परीक्षा दो। सीता मैया लव कुश को लेकर गई, सभा लगी। लव कुश से पूछा राम ने कि आप कौन हो? लव कुश ने कहा पिताजी हम आपके पुत्र हैं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी माता कहां है? तब सीता मैया आगे आई। सीता मां ने कहा हे राम, यदि ये आपके पुत्र हो और मैंने आपके सिवा स्वप्न में भी किसी का स्पर्श ना किया हो तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि प्रजा का लगाया आरोप, प्रजा का लगाया कलंक सीता पर यदि झूठा है तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। यह कहना था कि पृथ्वी फट गई। पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई और सबके देखते देखते जो आरोप लगा रहे थे कि सीता गलत हैं, अब उनकी आंखें फटी रह गईं। दौड़ के चरणों में गिरना चाहे, माता क्षमा कर दो, क्षमा। माता बोली नहीं, अब आपको हम क्षमा कर रहे हैं, आप सुखी रहिए, पर मैं यहां किसके लिए रहूं? जिस जनता का अपनी माता पे भरोसा ही ना हो, उस जनता के बीच में ये माता कैसे रहेगी? रहा वहीं जाता है जहां भरोसा हो, जहां भरोसा ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। सीता मां पृथ्वी फटी और पृथ्वी पर समा गई। सीता माता चाहती तो जिस दिन सीता मां पे आरोप लगा था तो प्रजा यही तो कह रही थी कि हमें अग्नि परीक्षा दे दो सीता मां, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हैं। सीता माता चाहती तो पहले दिन ही अग्नि परीक्षा दे सकती थी, पर नहीं दिया। सीता मां ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि सीता मां को लगा कि अब इन लोगों के बीच में मैं क्यों रहूं, इन्हें तो भरोसा ही नहीं। और रिश्ते भरोसे से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास ही ना हो तो रिश्ते किस बात के? तो सीता मां बोली कि भरोसा इनका रहा नहीं, मैं परीक्षा देकर शुद्ध भी हो गई तो क्या मतलब निकला? पहले सीता मैया बोली कि मैं चली जाऊंगी लीला पूरी करके, लेकिन जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मां ने सोचा पहले बच्चों को जन्म दे दूं, पाल पोस के उनके पिता को सौंप दूं। फिर सीता मां सब काम करके चली गई। अब प्रजा खुश है, अब सीता मां चली गई, अब तो खुश हो ना। बड़ा आरोप लगा रहे थे सीता मां गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। अब तो कलेजे को ठंडक मिली होगी, अब तो मजा आया होगा। ये दुनिया कुछ भी बोलती है मेरी मां, कुछ भी जो मन में आया बोल दिया। आप लोग बोल के सो जाते हो, पर जिसको बोला है उसे नींद आई होगी। काहे ऐसा बोलते हो मेरी मां? घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना, मलहम पट्टी कर ना सको तो खार नमक ना लगा देना, दीपक बनकर जल ना सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल न सको तो, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का नहीं कर सकते तो क्या मत करना? चलो अब बताओ कि सीता माता के वनवास जाने में कारण कौन था? सब बताओ कौन कारण? जोर से बोलो।
बोलो मेरी मां। समाज, लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आप लोगों को ये कथाएं केवल ये बताती हैं कि दोषी है समाज, लोग, पर आरोप किस पे लगाया जाता है? राम पर। आरोपी है धृतराष्ट्र, परंतु आप किसे कहते हैं? द्रौपदी। जो निर्दोष है उसे दोषी करार दिया जा रहा है, और जो दोषी हैं उन्हें निर्दोष छोड़ दिया जा रहा है। तो भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो जिम्मेदार कौन था? बोलो मेरी मां। धृतराष्ट्र को अंधा कहते हैं। कौन से अंधे थे वो? पुत्र के मोह में अंधे थे। आप भी पुत्र के मोह में ऐसे अंधे ना बन जाना कि पुत्र कुछ भी करे और आप अंधे बन के तमाशा देखो। बेटा कुछ भी करे और तुम आंखों में पट्टी बांधे घूमो। बाप कैसा हो? जिम्मेदार। मां कैसी हो? जिम्मेदार। अंधे ना बन जाना। पुत्र गलती करे तो उसे समझाओ। शास्त्र चाणक्य लिखते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य कोई यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बेटी और बेटों को, तो आप माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दोस्त होते हैं या सबसे बड़े दुश्मन। आप सही शिक्षा संस्कार दो तो सबसे अच्छे दोस्त, और यदि आपने सही शिक्षा सही परवरिश और संस्कार नहीं दिए तो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन? माता पिता ही। भरी सभा में द्रौपदी चिल्लाती रहीं और चीख चीख कर कहती रहीं। द्रौपदी चिल्लाती रहीं। क्या बोली? द्रौपदी बोली, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जुए में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बोलो पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पतिया बैठे सभा में, पांचों पतिया बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है।
कहाँ है प्रभु, आप बोलिए, बचाइए, मेरी साड़ी उतारी जा रही है, बचाओ। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा, वो देखेंगे आज मेरा नंगा बदन। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी की लाज लुटने लगी, सबको बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, सबको बुलाया। शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय। शोहरत थी जिनकी, इनकी पांडवों की शोहरत, शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, देखो समय आज कैसा है बदला, देखो समय आज बदला है कैसा, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। किसी को दया नहीं आ रही है, मैं चिल्ला रही हूं, किस किस का नाम लिया? पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने भुला दी, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पे दया आ रही है। हे गोविंद, अब किसी को दया नहीं है, मैंने सबको बुलाकर देख लिया। तब सुनी टेर श्यामा, सुनी टेर श्यामा, सुनी टेर श्याम ने जब द्रौपदी की उन्हें याद आई। भगवान ने जब द्रौपदी की पुकार सुनी तो भगवान को याद आया कि कभी मेरी उंगली कटी थी, तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू चीर कर मेरी उंगली पे बांधा। जितने धागे उसने दिए हैं, एक एक धागे की कीमत चुकाने का वक्त आ गया। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब पुकारा तो द्रौपदी ने केवल गोविंद में गो कहा, विंद बोल ना पाई कि द्वारिकाधीश जो भोजन करने बैठे, माँ रुक्मणी भोजन परोस रही हैं। कहा प्रभु थोड़ा खा लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा। भगवान बोले मैं कैसे खाऊं, रुक्मणी मेरी बहन संकट में है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा तो बहन संकट में है तो जाते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं? कौन सी बहन? बोले द्रौपदी। अरे तो जाओ, क्या संकट है? बोले उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा जाओ। भगवान बोले मैं कैसे जाऊं, मैं कब से खड़ा हूं कि जाऊं, पर मेरी बहन मुझे बुला ही नहीं रही। वो बुला किसे रही है? अर्जुन को, भीम को, नकुल को, पितामह को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जगत को बुला रही, वो मुझे जगन्नाथ को बुला ही नहीं रही। और जब द्रौपदी ने सबको बुला कर देख लिया कि जगत नहीं आया, तब द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने पुकारा, हे प्रभु मैं सबका, मैं सबकी होकर देख चुकी, एक तेरा होना बाकी है।
रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। जब द्रौपदी ने पुकारा गोविंद सहारा तेरा है, द्रौपदी बोली अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे गोविंद अब आओ, वरना ये लाज चली जाएगी। अब जाए तो मेरी क्या जाएगी, अब तो मैं आपकी। और जब समर्पण किया, पुकारा, तो पुकारने में देर थी मेरी माँ, गोविंद ने आने में देर नहीं लगाई। प्रकट हो गए, साड़ी बनकर वस्त्र बनकर खिंचने लगे। थक गया दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, बोला कि साड़ी भी चिनारी है किनारी भी साड़ी है कि साड़ी ही किनारी है किनारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली ना साड़ी भी चिनारी है ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है ना नारी ही की साड़ी है। मूर्ख दुशासन, ये वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। थक गया दुशासन, कपड़े ना उतार पाया। जिसकी लाज भगवान बचाते हैं ना साहब, उसकी लाज कोई लूट क्या पाएगा। जिसके सम्मान को ईश्वर रखते हो, उसका अपमान कौन करेगा। इसलिए मेरी माँ, भरोसा जगत पे ना रखिएगा, भगवान पे रखिएगा। जब भगवान आपको बचाते हैं ना, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए हम पुकारें द्रौपदी के प्रेम से, द्रौपदी की तरह पुकारें, द्रौपदी के भाव की तरह पुकारें। जब भगवान हैं तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे थे। अर्जुन महाभारत कब जीते। अर्जुन महाभारत उसी दिन जीत गए जब उन्होंने अपने रथ को भगवान को सौंप दिया। जब सौंप देता है भक्त, उसी दिन जीत जाता है। आप क्यों रखे हो अपने पास, सब सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने
मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हम क्यों घबराएं, द्रौपदी क्यों घबराएं? हम संसार पे भरोसा करें तो घबराएं, जगन्नाथ पर भगवान पर भरोसा करें तो क्यों घबराएं? ऐसे ही द्रौपदी पर संकट आया और भगवान ने द्रौपदी को हर संकट से दूर किया। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान बचाते हैं, यदि आप भी भगवान के आश्रित रहेंगे तो भगवान आपकी भी लाज बचाएंगे। हम सबकी लाज रखने वाले कौन हैं? हाँ, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भगवान कभी अपने भक्त को हारने नहीं देते। क्या अर्जुन को हारने दिया? एक बार भरोसा तो करो ना मेरी माँ। आप लोग ना पक्का भरोसा नहीं करते। आपका भरोसा ना कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। पूरा पक्का भरोसा करिए। देखिए, ये दास अनिरुद्ध किसके भरोसे बैठा है, किसके भरोसे रहता है? मीडिया ने, भारत के मीडिया के कुछ मीडिया ने कितना कुछ ना बोला, क्या क्या बदनाम करने की और छवि खराब करने की मीडिया ने कितनी कोशिश की, लेकिन देखो हमें भरोसा भगवान पर है कि जब ये बैठे हैं तो कोई क्या करेगा। सांच को वांच नहीं, भरोसा किस पर रखिए? भगवान पर। दुर्योधन क्या बिगाड़ सका अर्जुन का? रावण क्या बिगाड़ सका राम का? जब भगवान आपके साथ हो, लड़ाई धर्म की हो, तो ईश्वर साथ है ना मेरी मां। इसलिए लाख बिगाड़ने दीजिए लोगों को। आप कहते रहिए, आप सुनते होंगे ना कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ बुरा होता है। करने दीजिए लोगों को बुरा, लेकिन आपका जब भगवान भला करने के लिए बैठे हैं तो लाख प्रयास करने पर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को आग में डाल दिया। होलिका लेकर बैठ गई, सगी बहन थी हिरण्यकश्यपु की होलिका। प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, पर वो होलिका जल गई, प्रहलाद को आंच ना लगी। प्रहलाद का रोम ना जला? बोलो हाँ। फिर
जब भगवान रक्षक हो तो कोई क्या बिगाड़े मेरी माँ। इसलिए बिगाड़ने वाले से प्रभावित मत होइए, क्योंकि बनाने वाले प्रभु पे भरोसा ज्यादा रखे कि वो है, वो चाहेगा तो किसी के बिगाड़े कुछ बिगड़ता नहीं है मेरी माँ। जिसे बनाया ही भगवान ने हो उसे बिगाड़ेगा कौन? हाँ, जिसे बनाया ही भगवान ने हो उसे बिगाड़ेगा कौन? इसलिए कहता हूं, भरोसा भगवान का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। माता द्रौपदी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पुत्रों को मारने वाला हत्यारा अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर भगवान ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमाम नातम परिपायनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आतताई को कभी छोड़ो। अश्वत्थामा जन्म से ब्राह्मण है, कर्मों से आतताई है, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाल दिया। मैया ध्यान से सुनो, मैया ओ भैया काहे खड़े हो लाला? बैठने के लिए ईश्वर ने थोड़ा सा स्थान दे रखा है तो बैठ जाओ, सब बैठ जाओ मेरी माँ। ओ लाल पीली मैया कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो घर? जाओ टाटा, फिर आना जल्दी। पीले भैया काहे खड़े हो? बैठ जाओ, बैठो प्रभु। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब आते हैं माता कुंती पर। कुंती माता को जानते हैं आप लोग? ओ मैया हो गई पंचायत। लो कथा में बैठ के भी करना प्रपंच ही है। सुनो मेरी माँ, कुंती बुआ को जानते हैं आप लोग? क्यों मैया? कुंती बुआ ने एक दिन भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? कुंती बुआ ने कहा प्रभु आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? क्यों मांगा? सारी दुनिया सुख चाहती है। सारी दुनिया क्या चाहती है? सुख। पर कुंती बुआ ने क्या मांगा? क्यों? क्योंकि कुंती बुआ बोली कि प्रभु मेरे जीवन में जब जब दुख था, संकट था, तब तब आप आते रहे और मुझे उस दुख से बचाते रहे। अब मेरे जीवन से दुख हो गया खत्म, क्योंकि मेरा बेटा बन गया राजा महाभारत जीतने के बाद। अब मेरा दुख खत्म, तो मुझे डर इस बात का है कि अब दुख ही नहीं है तो आप कैसे आओगे बचाने के लिए? दुख था तो आपका इसी बहाने दर्शन होता था। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होय। भगवान का स्मरण कब करना चाहिए? सुख में। यदि सुख में करते रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आता ही इसलिए है जब आप सुख में भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा बताओ, सुख बेहतर है कि दुख अच्छा है? क्या बढ़िया? यदि आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, यदि आपके घर में सारी सुविधाएं हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप बीमार होंगे ही होंगे। क्यों जी? बात सही है। पहले के लोगों के घर में सुविधाएं नहीं थी। कुएं से पानी भरना होता था, कुएं में जाकर तालाब में जाकर कपड़े धुलने होते थे। घर का स्वयं का बड़ा आंगन होता था, स्वयं को झाड़ू पोछा लगाना होता था। कोई नौकर चाकर की ज्यादा व्यवस्थाएं थी नहीं, गरीबी थी। पहले के लोग खुद सारा काम करते थे, सुविधाएं कम थी, तो पहले के लोग क्या थे? स्वस्थ थे। और जब से सुविधाएं हो गई तब से लोग क्या हो गए? तब से क्या हो गए? पहले हॉस्पिटल इतने थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीमारियां ही नहीं थी। आज हॉस्पिटल हर गली में बन रहे हैं क्योंकि बीमारियां हैं। क्यों बीमारियां? क्योंकि आप सुविधाओं के आदी हो गए। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा सुविधाएं लेना बंद करो। स्वयं को चलाओ, स्वयं को थोड़ा काम पे लगाओ, स्वयं शरीर को थोड़ा योग करो, प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार की 12 आसन कर लिया करो। जो सामान्य काम आप कर सकते हैं उन्हें खुद कर लिया करो। घर का भोजन आप खुद बना लिया करो, भगवान को अपने हाथ से भोग लगा दिया करो।
शुद्धता पवित्रता का आप ख्याल रख सकते हैं। और क्या रखेंगे? अभी गौरी गोपाल एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना है सामने हमारी वृद्ध माताओं के लिए। हम अंग्रेजी दवाई करा करा के परेशान थे, तब हमने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया ताकि हमारी वृद्ध माताओं को और माताओं के साथ आप भक्तों की भी सेवा होती रहे। तो अभी एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना है, गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। जिन बीमारियों का अंग्रेजी दवाइयाँ उपचार नहीं कर सकती, जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, आयुर्वेद उन्हें फटाफट ठीक कर देता है। इसलिए अपने भारत के आयुर्वेद की ओर चलो। अब अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ खूब चलिए। आपको यदि शुगर है, थायराइड है, किडनी में और इन्फेक्शन है, सूजन है पेट में और इत्यादि, ये सारी बीमारियां बहुत छोटी हैं, जरा में ठीक हो जाती हैं। एक बार आप लोग हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर साहब हैं बहुत योग्य डॉक्टर हैं, बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है आयुर्वेद का, तो आप भी दिखा सकते हैं। यदि कोई बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो वर्षों से आपकी बीमारियां ठीक नहीं हैं, तो दिखा लेना। सामने ही है गौरी गोपाल हॉस्पिटल। जिन बीमारियों को आप 10-10 साल से ठीक ना कर पाए, एक बार यहाँ चेक करा लेना, एक बार में ठीक हो सकने की संभावना है। क्योंकि आयुर्वेद हमारा ज्यादा कारगर है। अब हम सनातनी आयुर्वेद से दूर हो गए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी दवाइयां घुसा दी, अंग्रेजी दवाइयों पर ज्यादा विश्वास हो गया लोगों को, अपने आयुर्वेद पर विश्वास कम हो गया। यहाँ थेरेपी भी होती है, पंचकर्मा भी होता है, पूरा शरीर आपका जितना सालों का आंतों में मल जमा है सब निकाल दिया जाता है और एकदम आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप ये सारा हमारी माताओं के लिए तो है ही, आपके लिए भी है, आप भी करा सकते हैं इलाज। दिखा लीजिएगा, यदि आपका बीमारी परेशान कर रही है तो दिखाने में क्या बुराई है। घुटनों का ऑपरेशन जिनका होने वाला है मत कराइएगा, एक बार गौरी गोपाल हॉस्पिटल में चेक करा लीजिएगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपको घुटनों के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाइयों से आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना? सर्वाइकल है, इसके लिए लोग परेशान होते हैं, दिखा लीजिएगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद ही जकड़न को ठीक करता है। तो भगवान ने, माता कुंती ने क्या मांगा भगवान से? दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। भगवान ने कहा माता मैं दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो, अपने आप को दे दिया। कुंती माता पर कृपा की। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करने गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण, भीष्म पितामह कहां लेटे हैं? बाणों की सैया पर, इंतजार, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। कृष्ण बाणों की सैया लगी ना, बाण लग गए, छाती पर, शरीर पर गिरे। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो मर जाते। जानते हो ये भीष्म पितामह किनके बेटे हैं? किनके बेटे हैं? किनके? गंगा, गंगा मैया के बेटे हैं। भीष्म पितामह किनके बेटे हैं? गंगा पुत्र। इनके पिता शांतनु ने वरदान दिया कि पुत्र तू इच्छा मृत्यु का वरदान मैं तुझे देता हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तुझे मौत मार नहीं सकती। ऐसे पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं पितामह। बाणों की सैया पर लेटे लेटे इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम गाया, भगवान को पुकारा। जब भगवान आए पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे पितामह, हे पितामह, हे प्रभु आपकी जय हो। मेरी मति जो आपके चरणों में लगी है, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान को दे दी। भगवान से कहा कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। पितामह की बेटी कौन? बुद्धि। आपकी बेटी कौन? आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि, अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा ताकि आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान में ही लगी रहे और कहीं ना लगे।